अच्छा बेटा, सम इम्पोर्टेंट टॉपिक टू सॉल्व डिफरेंट न्यूमेरिकल्स रेशियो प्रोपोर्शन। एक्चुअली हेडिंग ये होना चाहिए कि टू सिंप्लीफाई द बिग कैलकुलेशन। बड़े कैलकुलेशन को शॉर्ट में करने के लिए क्या है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन कॉम्पोनेंट डिविडेंडो किसके अंडर होता है, रेशियो प्रोपोर्शन के अंडर में आते हैं। पहले जो पुराना सिलेबस था उसमें 9 में ये सब चीज़ होता था, ठीक है ना। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो इस टाइप को बहुत सारे क्वेश्चन है। क्या ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो जैसे ए माइनस बी ए प्लस बी करें, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सी माइनस डी सी प्लस डी करना। ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। तो अभी ये जो ये क्या होगा, ये होगा तो ये होगा, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो प्रूफ कैसे करेंगे इसको। मान लो कि हमने ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी को के मान लिया, ए बाई बी इक्वल टू के, ए इक्वल टू बी के, सी बाई डी इक्वल टू के, तो सी इक्वल टू डी के। अभी एलएचएस में इसके बारे में फाइंड करके देखो, ए के जगह बी के पुट करो, बी और बी कैंसिल होगा, के माइनस वन के प्लस वन, तो के माइनस वन के प्लस वन। और आरएचएस में सी माइनस डी सी प्लस डी, डी के माइनस डी डी के प्लस डी, डी कॉमन आ गया, के माइनस वन के प्लस वन। दैट मीन्स ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी सी प्लस डी होगा। फिर हम लोग बोले ये लिख देता हूँ, ए अपन बी सी अपन डी, तो ए प्लस बी करेंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सी प्लस डी करना पड़ेगा। और नीचे ए माइनस बी लिखूँ तो यहाँ पे सी माइनस डी लिखना। ओके, अंडरस्टूड, ये हो गया हमारा। तो ये जो हम लोग का क्वेश्चन था, क्वेश्चन भी एक बार लिख दो, क्या क्वेश्चन ओरिजिनली क्या था, लिख दो क्वेश्चन को, लिख दो। तो जब कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू और हुई इज दिस वन इक्वल टू 0, तो 4 ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन जैसे स्कूल के एग्जाम में आता है तो स्कूल में कैसा है, जो यूनिट टेस्ट प्रोग्राम है वो डायरेक्ट ऊपर वाला लिख देते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो उसको कैसे करके करेंगे, ठीक है। ये तो देख के पता चल रहा है, जो 30 डिग्री पुट करके आएगा तो बाकी सब भी पुट करके चेक करना पड़ता है। तब इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, जब आर्टिसनों का बुक देखोगे उसमें भी वही लिखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। तो थ्योरी हो गया, थ्योरी का आजकल एमसीक्यू में कर देते हैं। अच्छा, इसके लिए क्या होता था कि जो तुम्हारा x माइनस 50 को नीचे लेगा, ये स्टेप सबको मालूम। तो ले जाने से क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगी। अभी कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये हो गया साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 50, कॉस एक्स प्लस 100 साइन एक्स माइनस 50। ये चीज़ यहाँ तक भी कोई भी बच्चे का डाउट होता है कि सर ऐसा क्यों करेंगे, हमें कैसे पता चले, कल तुम लोग पूछ रहे थे। एक्चुअली क्या होगा, जब ऐसा आ गया तो अभी हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे। जैसे इसके ऊपर नीचे 2 से इंटू करेंगे तो हम लोग को वो वाला फॉर्मूला देंगे, 2 साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला, और 2 कॉस ए साइन बी वाला फॉर्मूला। यहाँ पे 2 से इंटू कर देंगे तो साइन ए साइन बी और ये वाला कॉस ए कॉस बी वाला फॉर्मूला में आ जाएगा। तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, प्लस और माइनस के रेस्पेक्ट। जैसे यहाँ पे जैसे होगा साइन एक्स प्लस 100, ये ना 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस। फिर दूसरे वाला कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी है, थोड़ा तुम लोग नीचे का पोर्शन भी देख लेना ये वाला। तो इसमें कॉस और साइन, साइन ए प्लस बी और साइन जो है ए माइनस बी, ठीक है। फिर कॉस वाला बहुत नीचे लिख दिया, मैं फोटो भी सेंड करूँगा। कॉस एक्स प्लस दिस वन, इसका भी वही है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ठीक है। ये आने के बाद यहाँ तक क्लियर है, अच्छे से है ना बेटा। त्रिशा श्रेया यहाँ तक क्लियर है, बोर्ड दिखाई दे रहा है बेटा, ओके। तभी फिर हमने दूसरा बोर्ड पे सॉल्व किया था, इस बोर्ड को भी लिखा। यहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूला लिख दिया, साइन ए प्लस बी ए क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस
ये फॉर्मूला भी तुम लोग को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, इसीलिए फॉर्मूला को हमने, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा ना, इस फॉर्मूला को भी एग्जाम थोड़ी डिवाइड करने जाओगे, एग्जाम में कराने की होगी। देखो ये फॉर्मूला कैसा है, तुम लोग पूछे थे कि सर इससे कहाँ से आ रहा है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए प्लस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसको सॉल्व करके 2 कॉस ए साइन बी आ जाए। फिर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इसको भी सॉल्व करते चला गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन कैंसिल, 2 कॉस ए कॉस बी आ, तो 2 cos a cos b लिखते हैं, ये वाला फॉर्मूला 2 cos a sin b है, ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं। और cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, उसका भी 2 sin a sin b, कोई फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया गया है कि नहीं? बोलो 2 sin a cos b, तो एक सीधे कोई प्रूफ कर दो, sin a प्लस b प्लस साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी कैंसिल हो जाता है और इसमें आ जाता है 2 साइन ए कॉस बी, तो 2 sin a cos b का क्या फॉर्मूला, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, वही चीज है, चारों फॉर्मूला होगी, अंडरस्टूड, चारों फॉर्मूला पता चल गया। फॉर्मूला ध्यान रखने में थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है, ओके। एकदम न्यू जो टॉपिक है उसको हम कराएंगे। इसके बाद नेक्स्ट बोर्ड में हमने सॉल्व किया था, देखो बेटा, तो अभी ये जो है ना, ये इस पैटर्न में आ गया है, इसको जब सॉल्व किया था साइन 2x प्लस 50 प्लस साइन 150 और साइन 2x प्लस 50 माइनस साइन 150 कॉस 50 माइनस कॉस 2x प्लस 50 कॉस 2x प्लस 50 कॉस 50। अभी देखो ये जो कॉम्पोनेंट लिखने हैं, जो पहले हम बता रहे थे, ये किस पैटर्न में है, इस पैटर्न में ए प्लस बी ए माइनस सी प्लस डी सी माइनस डी, एक में प्लस एक में माइनस टाइप का है, दैट मीन्स दोनों को ऐड माइनस करेंगे तो क्या होगा, वो जो है शॉर्ट में चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज़ है, ऊपर में प्लस लेकिन इसके नीचे माइनस, लेकिन नीचे तो प्लस है ना, तो थोड़ा एक माइनस साइन और आ जाएगा, ओके। तो इसके लिए क्या कॉम्पोनेंट रिमेनिंग में क्या होता है, इसके साथ इसको प्लस कर दिया, इसके साथ इसको माइनस किया, इसके साथ इसको प्लस किया, इसके साथ इसको माइनस किया, तो छोटा हो जाए, अदरवाइज क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, ओके। तो अभी इसके साथ इसको प्लस किया, फिर इसी के साथ इसको माइनस किया, सेम चीज यहाँ पे भी यूज करेंगे, इसके साथ इसको प्लस कर दिया, फिर इसके साथ इसका माइनस, ब्रैकेट में कंपोनेंट और डिविडेंड लिख दिया, लेकिन जब तुम लोग सॉल्व करते हो लिखने का कोई जरूरत नहीं, सबको समझ में नहीं तो लिख दो। तो अभी इससे कभी जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा जो ये वाला कट जाए, ये जो है ना साइन साइन वाला रहेगा 150 वाला कट जाए, तो 2 sin 2x प्लस 50 और नीचे भी हम लोग का ये कट जा रहा है, तो 2 sin 150 आ रहा है। अभी हम लोग काफ़ी छोटा हो गया, यहाँ पे जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा माइनस वाले काट जा रहा है, तो 2 cos 50 आ गया, और जब इसको सॉल्व कर रहे हैं माइनस 2 cot 2x प्लस 50 आ गया, अंडरस्टूड। तो अभी क्या है, 2 कैंसिल कर दो, 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पार्ट में फिर सॉल्व किया, अच्छा नेक्स्ट पार्ट में हमने लिखा था 2x प्लस 50 साइन 150 cos 50 माइनस cos 2x प्लस 50। तो अभी
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला चीज़ आ गया। अभी क्या है कि साइन 150 का वैल्यू हमने फाइंड किया, दैट इज हाफ, और कॉस 120 का वैल्यू कितना होता है, माइनस है, याद है बेटा। कॉस साइन 150 का वैल्यू हाफ होती है और कॉस 120 का वैल्यू माइनस आता है। ये सब नॉर्मल वैल्यू से आता है। तो हाफ हो गया, कॉस 50 है, -2 साइन x। अभी हाफ को इधर लिख दें तो 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला है, तो साइन 2a, तो माइनस साइन 2a हो गया, तो साइन 2 इंटू हो गया तो 4x प्लस 100, तो कॉस 50। अभी कॉस 50 इसके इधर लेकर आया तो 0 हो गया, लेकिन ये दोनों अभी सॉल्व नहीं हो सकते, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, इधर देखो, ये जो इस पार्ट में जाकर कोई छोड़ के आते हैं, बार बार करना, इसका कोई सॉल्व करने का फॉर्मूला नहीं। तो साइन को कॉस में चेंज करिए, तो कैसे चेंज होगा, 100 को 90 प्लस 10 लिख दो, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, इक्वल टू 0 है। अब ये फॉर्मूला में पुट हो जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस टी, 2 कॉस सी प्लस टी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस टी बाई 2 इक्वल टू क्या हुआ, 0। ठीक है, हो गया 0। ये 0 हो जाने के बाद हम लोग को थोड़ा ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव वैल्यू हमको निकालना। देखो बेटा, जैसे ये दोनों है, हम लोग का जो क्वेश्चन था उसमें था पॉजिटिव वैल्यूज की बात कर रहे थे, तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज निकालेंगे। कैसे निकालते हैं पॉजिटिव वैल्यू, जैसे 2 cos 60 प्लस 4x बाई 2 को तो पता चल गया वहाँ से, तो ये चीज़ आ गया 0 है, तो 2 हट गया, तो cos 30 प्लस 2x cos 20 माइनस 2x, तो अभी आइदर ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा। इसका तो पता ही चल जा रहा है, cos 90 हो गया तो 30 प्लस 2x 90 x इक्वल टू 30, वो तो हो जाएगा। लेकिन इस केस को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इस केस को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -45 20 माइनस 2x इक्वल्स टू 90 है ना, 20 माइनस 2x इक्वल टू cos 90, तो -2x इक्वल टू 70, x इक्वल टू माइनस 70 माइनस 35, कैसे था। लेकिन हम लोग का पॉजिटिव की बात करें तो हम पॉजिटिव में वैल्यू निकालें, तो हम जानते हैं कि ये पॉजिटिव, इसको नेगेटिव में चेंज कर दिया, cos माइनस कॉमन लिया, और cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो 2x माइनस 20, मतलब cos a माइनस बी जो होता है cos b माइनस बी वही है। तो इस जगह पे 2x माइनस 20 करके 0, तो 2x माइनस 20 इक्वल टू 90, x इक्वल टू 55। तो लीस्ट पॉसिबल जो वैल्यूज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 30। तो जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या बोला, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यूज, इसीलिए हमने 2 पॉजिटिव वैल्यूज निकाल के दिया। क्यों दिया, आज मान लो तुम्हें क्वेश्चन हमने ये दे दिया और क्वेश्चन में देखा कि 30 है, 30 बोल के चीज़ है ही नहीं, तो क्या आंसर होगा, क्वेश्चन गलत नहीं हो। जितने दिया उसके अंदर लिस्ट कौन है, देखो जो पहला क्वेश्चन दिया था तुम्हारे पास अभी भी हो, चेंज हो गया, 30 भी हटा दिया, 45 भी हटा दिया, 55 दे दिया, 75 दिया, लाइक ऐसे दे दिया, तो उस केस में क्या होगा, 55 आंसर। दैट मीन्स इससे तुम लोगों को ये आज पता चला किस तरीका से ट्रिग्नोमेट्री के बड़े बड़े क्वेश्चन को सिंपल मेथड में कर सकते हैं। अभी इसको तुम करोगे तो आधा पेज भी सॉल्व कर दोगे, हाफ पेज, मतलब पेज थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा श्रुति।